right? So students, numericals के पहले let us quickly revise the Cartesian sign conventions which we have learned in the previous lecture. So students, we have already understood that, we have learned that. One second, I'll just spot mark the video. All right. तो students, हम लोग ने क्या देखा in the previous lecture? We saw that ये जो origin होता है, that is where we place the mirror. We can place concave as well as convex mirror at the origin, students. And students, object जो होता है, object is always placed on the left hand side. तो students, can you tell me object से लेके pole तक का distance which is called as object distance? What is object distance denoted by? What is object distance denoted by, students? Object distance को हम लोग बोलते हैं u. Similarly students, image distance को क्या बोलते हैं? Image distance को क्या बोलते हैं? What is image distance called as? Image distance is denoted by letter V. अच्छा, ऑब्जेक्ट का हाइट होता है स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्ट का हाइट, ऑब्जेक्ट का हाइट या ऑब्जेक्ट का साइज. व्हाट इज ऑब्जेक्ट का हाइट गिवन बाय स्टूडेंट्स? ऑब्जेक्ट का हाइट इज गिवन बाय h1 एंड इमेज का हाइट इज गिवन बाय, इमेज का हाइट इज गिवन बाय स्टूडेंट्स, इमेज का हाइट इज गिवन बाय h2, राइट? इमेज का हाइट इज गिवन बाय h2. अच्छा स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्ट लेफ्ट में होता है, राइट में होता है? ऑब्जेक्ट लेफ्ट में होता है, राइट में होता है? ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन द लेफ्ट. तो स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है? ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या होता है स्टूडेंट्स? ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस नेगेटिव होता है. व्हाट इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस स्टूडेंट्स? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज नेगेटिव. u is negative. u is negative. Is it always negative? Is it always negative? Is it always negative? u is always negative. u is always negative, right? So students, object distance is always negative. अच्छा, moving on students, moving on. अगर मैंने height of object बोला, height of object students, height of object, object का height कैसे होता है? object का height कैसे होता है students? Positive होता है. So can I say h1 is always positive? h1 is always positive. क्या होता है students? h1 is always positive, right? We are going to use this, students. We are going to use this, we are going to use this. All right, let us now talk about image. Let us now talk about image. अगर मैंने virtual and virtual के साथ students, what is the another nature of students? Virtual image कैसे होता है? Virtual के साथ students मैंने erect image देखा. Virtual image is always erect. वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज इरेक्ट स्टूडेंट्स. तो स्टूडेंट्स, अगर वर्चुअल इमेज कंसिडर किया तो वर्चुअल इमेज का इमेज डिस्टेंस, वर्चुअल इमेज का इमेज डिस्टेंस कैसे होता है? वर्चुअल इमेज का इमेज डिस्टेंस स्टूडेंट्स, वर्चुअल इमेज का इमेज डिस्टेंस, वर्चुअल इमेज का इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव होता है स्टूडेंट्स. वर्चुअल इमेज का इमेज डिस्टेंस इज प्लस. एंड स्टूडेंट्स, इरेक्ट इमेज जो है, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज, इमेज हाइट कैसे होगा स्टूडेंट्स? इमेज हाइट कैसे होगा स्टूडेंट्स? इमेज हाइट इज गोइंग टू बी पॉजिटिव. इमेज हाइट इज गोइंग टू बी पॉजिटिव. इमेज कैसे होता है? प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होता है स्टूडेंट्स. इरेक्ट इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होता है, तो वो कैसे होगा स्टूडेंट्स? पॉजिटिव होगा. सो h2 इज पॉजिटिव, राइट? अगर इमेज इरेक्ट होगा. अच्छा, अगर इमेज रियल होगा, रियल इमेज कैसे होता है स्टूडेंट्स? रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होता है. रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड. अगर इमेज रियल है, इफ द इमेज इज रियल इमेज का इमेज डिस्टेंस कैसे होगा स्टूडेंट्स? रियल इमेज का इमेज डिस्टेंस, रियल इमेज का v कैसे होगा? नेगेटिव होगा स्टूडेंट्स. सो रियल इमेज का v इज negative. Real image का v is negative. And real image which is inverted, principal axis के नीचे जो होता है, तो inverted image का height कैसे होगा स्टूडेंट्स? Inverted image का height होगा negative. तो inverted image का height is negative. Inverted image का height is negative. So this is what we have learned in the previous lecture. फिर students, we have came across two formulas. What was the first formula? The first formula was mirror formula.
What is Megach formula, students? What is Megach formula? 1 upon V plus 1 upon U is equals to 1 upon F. So this is the Megach formula. And the second formula which we learned was, that of magnification. Magnification का formula क्या देखा students अपन ने? Magnification का formula was H2 upon H1, and दूसरा formula क्या है students? Minus V upon U. So these are the different things which we are going to understand. These are the different things which we are going to use, students, and we are going to solve the numericals. Yes. So now let us start with the numerical, students. So सबसे पहले students हम लोग राजश्री वाला numerical देखेंगे, which is one of your solved example, students. तो हम लोग इसको use करेंगे students and हम लोग numerical solve करेंगे. So this is the numerical, students. Yes, this is the numerical, right? अच्छा, अभी students we are now going to look into the numerical part. अभी ना क्या करेंगे, step by step numerical को पढ़ेंगे. तो what does the numerical say? The numerical says Rajeshri wants to get an inverted image. राजश्री को कैसा इमेज चाहिए स्टूडेंट्स? इन्वर्टेड इमेज चाहिए of height 5 सेंटीमीटर. of height 5 सेंटीमीटर students. तो स्टूडेंट्स राजश्री को इमेज चाहिए जिसका हाइट कितना है? 5 सेंटीमीटर. So students, if I were to ask you 5 सेंटीमीटर, what is 5 सेंटीमीटर? 5 सेंटीमीटर क्या है स्टूडेंट्स? 5 सेंटीमीटर ये चार क्वांटिटीज में से क्या है? 5 सेंटीमीटर is the height of image, and height of image is given by H2. Height of image is given by H2. Height of image height is H2. So students, height of image is H2. So H2 is 5 centimeter. Now if you try to see students, ये image कैसा image है? Inverted image है. How is this image, students? This image is inverted image. अगर image inverted होगा तो H2 कितना होता है स्टूडेंट्स? H2 कितना होगा? H2 क्या होगा? नेगेटिव होगा. H2 is नेगेटिव. तो स्टूडेंट्स क्या हमें 5 सेंटीमीटर के बदले -5 सेंटीमीटर लिखना चाहिए कि नहीं? I should write -5 centimeter. Did you understand this, students? Since the image is inverted image, the height of image, that is H2, will be -5 centimeter. सबको समझाइए. All right. So what does the statement says? The statement says Rajeshri want to get an inverted image of height 5 centimeter of an object kept at a distance of 30 centimeter from concave mirror. अभी ऑब्जेक्ट को किधर रखा है स्टूडेंट्स? 30 सेंटीमीटर पे रखा है. ऑब्जेक्ट को किधर रखा है स्टूडेंट्स? ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 30 सेंटीमीटर फ्रॉम कॉनकेव मिरर. ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द कॉनकेव मिरर. तो स्टूडेंट्स, कैन यू टेल मी 30 सेंटीमीटर क्या है? कैन यू टेल मी स्टूडेंट्स व्हाट इज 30 सेंटीमीटर? दैट्स करेक्ट स्टूडेंट्स. 30 सेंटीमीटर मतलब यू, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. Students, 30 centimeter is object distance, that is u. अच्छा, u कैसे होता है स्टूडेंट्स? u हमेशा कैसे होता है? u हमेशा कैसे होता है स्टूडेंट्स? u हमेशा नेगेटिव होता है. So can I write your -30? What am I going to write here, students? -30. Object distance is always negative, isn't it students? तो स्टूडेंट्स फर्स्ट सेंटेंस में मुझे ये पता चला कि ऑब्जेक्ट का हाइट -5 सेंटीमीटर है एंड ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है? -30 सेंटीमीटर है. सो दिस इज व्हाट आई अंडरस्टूड फ्रॉम द फर्स्ट स्टेटमेंट. उसके बाद स्टूडेंट्स, व्हाट हैव दे गिवन अस? दे हैव गिवन द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर इज 10 सेंटीमीटर. फोकल लेंथ मतलब क्या स्टूडेंट्स? फोकल लेंथ मतलब f. फोकल लेंथ मतलब f. फोकल लेंथ, हाउ मच इज फोकल लेंथ स्टूडेंट्स? फोकल लेंथ इज 10 centimeter. Now which mirror are we talking about students? Which mirror are we talking about? We are talking about कॉनकेव मिरर. वी आर टॉकिंग अबाउट कॉनकेव मिरर. चलो हम लोग देखते हैं अभी कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है स्टूडेंट्स? कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ इज इट पॉजिटिव और नेगेटिव स्टूडेंट्स? कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ स्टूडेंट्स
कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ इज नेगेटिव, कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ इज नेगेटिव। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या आएगा, -10 सेंटीमीटर आएगा। डिड यू अंडरस्टैंड द गिवन डेटा स्टूडेंट्स? डिड यू अंडरस्टैंड द गिवन डेटा? डिड यू अंडरस्टैंड द गिवन डेटा? किसको नहीं समझा प्लीज से, प्लीज टेल मी, डिड यू नॉट, if there's someone did not understood, if there's someone did not understand. All right Neeti, I'll tell you again students, please pay attention, this is very important, huh? Now if you try to see, Rajeshri को क्या चाहिए? Rajeshri wants to get an inverted image of height 5 सेंटीमीटर। राजेश्री को एक इमेज चाहिए जिसका हाइट कितना है, 5 सेंटीमीटर। नाउ इमेज का हाइट 5 सेंटीमीटर मतलब कैन आई से इमेज हाइट इज h2, इमेज हाइट क्या होता है, h2 होता है। तो कैन आई से h2 इज 5 सेंटीमीटर, h2 इज 5 सेंटीमीटर। अच्छा, Rajeshri wants to get an inverted image of height 5 centimeter of an object kept at distance of 30 centimeter from the concave mirror. तो स्टूडेंट्स ऑब्जेक्ट को किधर रखा है, ऑब्जेक्ट को मिरर के सामने रखा है, कितने डिस्टेंस पे रखा है, 30 सेंटीमीटर पे रखा है। तो कैन आई से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज 30 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज 30 सेंटीमीटर। अभी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज u and u is always negative. u कैसे होता है स्टूडेंट्स, हमेशा नेगेटिव होता है, तो u is going to be -30. yes. अच्छा, फिर the focal length of the mirror is 10 सेंटीमीटर, मतलब f अपने को क्या दिया है, 10 सेंटीमीटर दिया है। बट सिंस इट इज अ कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ कैसे होता है स्टूडेंट्स, माइनस रहता है। कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ इज नेगेटिव, इसके लिए हमने यहाँ पे क्या दिया स्टूडेंट्स, -10 सेंटीमीटर लिखा। एवरीबडी अंडरस्टूड टिल हियर? अमेजिंग। चलो, सो स्टूडेंट्स ये अपना गिवन डेटा हो गया। नाउ व्हाट आर वी सपोज्ड टू राइट इज, नाउ वी आर सपोज्ड टू राइट व्हाट आर वी सपोज्ड टू फाइंड। अभी अपने को क्या करना है, अभी अपने को फाइंड लिखना है। लेट अस सी व्हाट आर वी सपोज्ड टू फाइंड। नाउ व्हाट आर दे आस्किंग अस इज at what distance from the mirror should she place the screen? Now my question to you is, why is she placing screen students? Why is she placing screen? स्क्रीन के ऊपर कौन सा इमेज बनता है स्टूडेंट्स, स्क्रीन के ऊपर उसको इमेज बनाना है, स्क्रीन के ऊपर उसको इमेज बनाना है। सो स्टूडेंट्स वो रियल इमेज बनाने वाली है। विच इमेज इज शी गोइंग टू फॉर्म? She is going to form real image. Real images are formed on the screen. So students, they are asking us उसने स्क्रीन कहाँ पे रखना चाहिए, उसने स्क्रीन कहाँ पे रखना चाहिए, मतलब are they asking us to find what is the position or what is the distance of the image? They are asking us to find, what are they asking us to find? They are asking us to find image distance. Image distance. इमेज डिस्टेंस मतलब क्या ढूंढने बोला अपने को, इमेज डिस्टेंस मतलब v ढूंढने बोला अपने को। सो एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड शी प्लेस द स्क्रीन? दे आर आस्किंग अस टू फाइंड वेयर शुड वी प्लेस द स्क्रीन, मतलब वो अपने को पूछ रहे कि इमेज कहाँ पे बनेगा, इमेज कहाँ पे बनेगा, इमेज कहाँ पे बनेगा मतलब इमेज डिस्टेंस क्या होगा। दैट इज व्हाट दे आर आस्किंग अस टू फाइंड। अच्छा, उसके बाद व्हाट आर दे आस्किंग अस, what will be the type of the image? What will be the type of the image? We have to talk about the type as well. क्या बात है, होशियार बच्चे ऑलरेडी बोलते हैं रियल इमेज। वेरी नाइस स्टूडेंट्स, रियल एंड इन्वर्टेड। अच्छा, हम लोग ये ना देखने वाले स्टूडेंट्स, सम में से हम लोग रियल इमेज है, इन्वर्टेड इमेज है, कैसे है, we are going to identify that. You have already identified. I am so happy to see that. So the image is definitely real and inverted. We are going to see that why. And students, what have they also asked to find? What is the height of the object? What is the height of the object? Object height. Object height मतलब क्या ढूंढने बोला है students? h1 ढूंढने बोला है। Object height मतलब they have also asked to find h1. So these are the three values which we are need to find, which we are supposed to find. सबको यहाँ तक समझा? Are you able to understand till here? All right, all right. Now if you monitor students, if you monitor, आपको u दिया है, आपको f दिया है, अगर आपके पास u है, f है, तो क्या ढूंढ सकते हो? अगर आपके पास u है, f है, तो what can you find students? क्या बात है, you can find v, that is image distance.
अगर आपके पास u दिया है, अगर आपके पास फोकल लेंथ है स्टूडेंट्स, you can definitely find the image distance. So the first formula we are going to use is, the first formula we are going to use is 1 upon v plus 1 upon u is equals to 1 upon f. If you try to see students, मुझे u पता है, मुझे f पता है, will I be able to find v students? Will I be able to find v? V find करना is going to be very easy. Substitute the values and we are supposed to find it, right? तो सबसे पहले हम लोग ये find करेंगे. Let us find this students. Let us find this. Now, what I want you to do is I want you to substitute these values in the equation. So look, quickly substitute the values in the formula students. Substitute the values in the formula students quickly. Substitute the value of u and substitute the value of f in the equation. Done students? Done students? Amazing, amazing, amazing. चलो, very nice, very nice, very nice. अच्छा, so students क्या आएगा? Substitution क्या आएगा? Substitution क्या आएगा? What is going to be the substitution? The substitution is going to be, the substitution is going to be, the substitution is going to be 1 upon v as it is. I do not know the value of v. I do not know the value of v. So 1 upon v as it is. Plus 1 upon u कितना है students? How much is u? How much is u? u is minus 30. u is minus 30. तो मैं क्या किया? minus 30 लिखा इधर. equal to चलो 1 upon क्या है? 1 upon f है students. What we have is 1 upon f. f कितना है? f is minus 10. तो मैंने क्या किया? equal to 1 upon minus 10 लिख दिया students. Now if you're confident enough students, if you're confident enough, you can start solving this. If you're confident enough, you can start solving this. Others, if you try to see students, मुझे क्या चाहिए? What I need is I need value of v. So students, ये 1 upon minus 30 है. Can I shift it on the other side students? Can I shift it on the other side? Now before I do that students, मैं क्या करेगा? 1 upon v लिखा and plus minus क्या होगा students? Plus multiplied by minus क्या होगा? Plus minus is going to be minus 1 upon 30 equals to, ये minus 1 upon 10 में ऊपर लिखूं? ऐसे लिखा तो चलेगा? माइनस नीचे हो माइनस ऊपर हो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. इट इज गोइंग टू बी एज इट इज. यस अरमान, वेरी नाइस. द आंसर इज करेक्ट बेटा. ऑल राइट, मूविंग ऑन स्टूडेंट्स. अभी कैन आई टेक दिस 1 upon 30 ऑन द अदर साइड? तो क्या आएगा? 1 upon v इक्वल्स टू minus 1 upon 10 वैसे का वैसा. minus 1 upon 10 ने अपना जगह छोड़ा नहीं, वो वैसे का वैसा. अभी minus 1 upon 30 when it goes on the other side students, minus 1 upon 30 जब वो उधर जाएगा तो क्या बनेगा स्टूडेंट्स? प्लस 1 upon 30 बनेगा. माइनस का साइन प्लस हो जाएगा स्टूडेंट्स. Isn't it? All right, amazing, amazing. Ayush, very nice, Razin. You are getting correct answer. Suzaina, the answer is not 10 centimeter. All right, चलो, let us see now how to calculate this. अभी स्टूडेंट्स आपको क्या है? आपके पास फ्रैक्शन का सम है, आपके पास फ्रैक्शन का एडिशन सबट्रैक्शन है. तो फ्रैक्शन जब आप करते हो स्टूडेंट्स, आप सबसे पहले क्या देखते हो? डिनोमिनेटर सेम है कि नहीं देखते हो. इज डिनोमिनेटर सेम स्टूडेंट्स? इज डिनोमिनेटर सेम? डिनोमिनेटर इज नॉट सेम. तो मुझे क्या करना पड़ेगा? डिनोमिनेटर को, क्या मैं 10 को 30 कर सकता है? कैन आई मेक 10 एज 30 स्टूडेंट्स? यस. तो 10 को 30 करने के लिए मैं किससे मल्टीप्लाई करने का? 10 को 30 करने के लिए व्हाट शुड आई मल्टीप्लाई विथ? आई विल मल्टीप्लाई बाई 3. अच्छा, अगर मैंने डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया 3 से, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? न्यूमरेटर को भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. यस यस. सो मुझे न्यूमरेटर को भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सो नाउ व्हाट विल आई गेट स्टूडेंट्स? 1 upon v वैसे का वैसा इक्वल्स टू -1 into 3. -1 into 3 मतलब कितना स्टूडेंट्स? -3 डिवाइडेड बाय 10 3 कितना स्टूडेंट्स? 10 3 कितना स्टूडेंट्स? 10 3 30 प्लस 1 upon 30 वैसे का वैसा. अभी डिनोमिनेटर सेम हो गया, डिनोमिनेटर अपना सेम हो गया. देखो 30 30 हो गया. तो मैं क्या करने का? 30 + 30 60 करने का क्या? 30 + 30 60 करने का क्या? नहीं. क्या करने का स्टूडेंट्स?
क्या करने का स्टूडेंट्स, 30 को कॉमन लेने का, 30 को कॉमन लेने का। एंड ऊपर क्या बचेगा स्टूडेंट्स, ऊपर क्या आएगा, -3+1, -3+1, 1/v वैसे का वैसा। अच्छा टेल मी स्टूडेंट्स व्हाट इज -3+1? -3+1 मतलब कितना स्टूडेंट्स, -3+1 मतलब -2 डिवाइडेड बाय 30, -2 डिवाइडेड बाय 30। तो स्टूडेंट्स 1/v इज -2 डिवाइडेड बाय 30। अच्छा ये कैंसिल होगा स्टूडेंट्स, कैंसिल होगा ये, विल दिस गेट कैंसिल्ड ऑफ, will this get cancelled off? Definitely students, 2 1s are 2, 2 15s are students, कितना 2 15s are, तो कहना है इसे स्टूडेंट्स therefore 1/v कितना मिला आपको, 1/v कितना मिला स्टूडेंट्स, 1/v मिला -1/15, कितना मिला स्टूडेंट्स, 1/v -1/15 मिला। बट स्टूडेंट्स इफ यू ट्राई टू सी, मुझे am I interested in value of 1/v? Am I interested in value of 1/v? नहीं, बट मुझे यहाँ पे 1/v मिला, तो हम लोग क्या करेंगे, रेशियो एंड प्रपोर्शन में इन्वर्टेंडो सीखा ना आपने, इन्वर्टेंडो क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसको उल्टा करेंगे, इसको उल्टा करेंगे। सो इफ वी इन्वर्टेंडो दिस, मैंने अगर 1/v को इन्वर्टेंडो किया तो वो v बनेगा। तो स्टूडेंट्स अगर LHS को इन्वर्टेंडो किया, LHS का रेसिप्रोकल लिया, तो RHS का भी क्या करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। मतलब क्या आएगा, -15 एंड द यूनिट इज गोइंग टू बी सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स v कितना आया आपको, -15 सेंटीमीटर आया। कितना आया स्टूडेंट्स, -15 सेंटीमीटर। नाउ स्टूडेंट्स v is minus, v is minus, v is minus, v is minus मतलब इमेज क्या हुआ, इमेज कौन सा हो गया स्टूडेंट्स, इमेज कौन सा हो गया, इनवर्ट इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। सो व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज स्टूडेंट्स, द नेचर ऑफ द इमेज इज रियल प्लस इन्वर्टेड, the nature of the image is real and inverted students. So did I have two things found, did I have two things found? मुझे image distance मिला, image distance कितना मिला, -15 सेंटीमीटर मिला, इमेज डिस्टेंस कितना मिला, -15 मिला, एंड मुझे टाइप भी मिल गया स्टूडेंट्स। सो आई फाउंड टू थिंग्स, आई फाउंड टू थिंग्स स्टूडेंट्स, मुझे v मिला एंड मुझे क्या मिला स्टूडेंट्स, टाइप भी पता चल गया। Yes, everybody understood this, everybody understood this. Explain the steps once again. All right, chalo, look at the steps students, look at the steps. Substitution समझ में आ गया सबको? Yes, the steps are प्लस माइनस क्या होगा स्टूडेंट्स, प्लस माइनस माइनस बन जाएगा, प्लस मल्टीप्लाइड बाय माइनस इज गोइंग टू बी माइनस। अभी मैं क्या करेगा, 1/v को अकेला छोड़ेगा, -1/30 को आई विल शिफ्ट इट ऑन द राइट हैंड साइड। तो जैसे ही वो राइट हैंड साइड जाएगा स्टूडेंट्स, अभी वो +1/30 बन जाएगा। अभी स्टूडेंट्स मुझे एडिशन करना है ना, फ्रैक्शन का एडिशन करना है, मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, न्यूमरेटर को स्टूडेंट्स, न्यूमरेटर को क्या करना पड़ेगा, न्यूमरेटर को मुझे सॉरी डिनोमिनेटर को स्टूडेंट्स मुझे सेम करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर को सेम करना पड़ेगा। अच्छा 10 को 30 कर सकता है या 30 को 10 करने का स्टूडेंट्स, आप क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो स्टूडेंट्स, यू कैन क्रॉस मल्टीप्लाई, और स्टूडेंट्स आप एलसीएम भी ले सकते हो। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, एलसीएम लिया स्टूडेंट्स। 10 को स्टूडेंट्स 30 करना इजी है, आई नो, 10 को अगर मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया तो 30 बन जाएगा। तो अगर मैंने 10 को 3 से मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर को 3 से मल्टीप्लाई किया, तो मुझे क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, न्यूमरेटर को भी उसके साथ 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो व्हाट एम आई गोइंग टू गेट स्टूडेंट्स, -1 into 3 is going to be -3. 10 multiplied by 3 is going to be 30 plus 1/30 as it is. Everybody understood clear? फिर मैंने 30 को क्या किया स्टूडेंट्स, 30 को कॉमन लिया, न्यूमरेटर को मैंने क्या किया, -3 + 1 ऐसे का ऐसा लिख दिया। -3 + 1 is -2 डिवाइडेड बाई 30, 2 30 के टेबल में आता है। Daniel, I'll explain the substitution. Just give me a moment, beta. 2 1s are 2, 2 15s are 30. So what do I get? 1/v I get it as -1/15, -1/15। तो मुझे v चाहिए या 1/v चाहिए स्टूडेंट्स,
मुझे v चाहिए, मुझे v चाहिए, तो मैं क्या करेगा, उसका रेसिप्रोकल लिया, रेसिप्रोकल लिया तो इसका भी क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो मुझे क्या मिलेगा आंसर -15 मिलेगा। अच्छा v माइनस मिला स्टूडेंट्स, v क्या मिला, माइनस मिला। डिस्टेंस कभी नेगेटिव होता है क्या, इज डिस्टेंस एवर नेगेटिव स्टूडेंट्स, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता, बट अपने को पता है डिस्टेंस नेगेटिव आया, v नेगेटिव आया, इमेज डिस्टेंस नेगेटिव आया। What does this negative sign means? The negative sign means that the image is real and inverted, students. According to what? According to Cartesian sign convention. So the type of the image is real and inverted. Yes, the minus sign was for 10, then how come it becomes -1? बेटा यहाँ पे -10 है ना, माइनस में नीचे लिखूं, न्यूमरेटर में लिखूं या डिनोमिनेटर में लिखूं, बात एक ही है। न्यूमरेटर में माइनस लिखूं या डिनोमिनेटर में माइनस लिखूं, बेटा वो एक ही बात हुआ। इट इज नॉट गोइंग टू मेक अ डिफरेंस बेटा, समझा? If you see the substitution, Daniel, if you see the substitution में देख u कितना है, what is the formula? 1/v plus 1/u equals to 1/f. 1/v plus 1/u equals to 1/f. u के जगह पे क्या आएगा स्टूडेंट्स, u के जगह पे आएगा -30, तो u के जगह पे मैंने -30 लिखा, इक्वल्स टू f के जगह पे क्या आएगा स्टूडेंट्स, f के जगह पे क्या आएगा, f के जगह पे आएगा -10, तो मैंने f के जगह पे -10 लिखा। एवरीबडी अंडरस्टूड टिल हियर नाउ? आर यू क्लियर विद दिस सम स्टूडेंट्स, आर यू क्लियर विद दिस सम? अभी सम आधा हुआ है। वी आर येट सपोज्ड टू फाइंड व्हाट आर वी सपोज्ड टू फाइंड येट, व्हाट आर वी सपोज्ड टू फाइंड येट? वी आर सपोज्ड टू फाइंड h1, दैट इज हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। अभी स्टूडेंट्स यहाँ पे ध्यान दो, जस्ट पे अटेंशन हियर। यू हैव you have h2, you have v and you need to find h1। ये f को भूल जाओ, f को भूल जाओ। 1 2 3 4, ये दो चारों के बीच में कुछ फॉर्मूला है क्या? क्या बात है, क्या बात है, कौन सा फॉर्मूला है मेरे पास, देखो जरा। h2 h1 v एंड u के बीच में कौन सा फॉर्मूला है? मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है। कौन सा फॉर्मूला है स्टूडेंट्स? मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है। सो कैन आई राइट दैट फॉर्मूला स्टूडेंट्स? मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू h2 अपॉन h1 इज इक्वल्स टू -v अपॉन u, isn't it students? -v अपॉन u। अच्छा अभी मुझे बताओ ढूंढना क्या है? What are we supposed to find students? What are we supposed to find? We are supposed to find h1, तो h1 मुझे ढूंढना है। h1 I need to find. Do I have h2 students? Do I have h2? Do I have h2? Do I have h2? Yes, मेरे पास h2 है। I have h2, तो h2 का टेंशन नहीं है। Do I have u students? Do I have u? Do I have u? I have u. u का भी टेंशन नहीं है। Do I have v students? Do I have v? Do I have v? v तो ढूंढना ना अपन ने, v भी मेरे पास है, तो बचा कौन? 4 टर्म्स में से if I know 3 terms, can I find the 4th missing term students? I can find the 4th missing term. But अभी students ना आपको क्या करना है? आपको substitution करना है। You have to substitute the value students, and let me tell you students, 80% बच्चे गलत substitution करेंगे। 80% kids are going to do wrong substitution. देखो चलो try substituting the values. Let me see how many of them do the correct substitution in the formula of magnification. All right. आर्यन ने एकदम बराबर से पकड़ा है, आर्यन ने एकदम बराबर से पकड़ा है। डीएन नगर आर्यन, वेरी नाइस। क्या बात है, रजीन ने भी बराबर से पकड़ा है मिस्टेक। वेरी नाइस, चलो वेरी नाइस। साई, यू हैव डन समथिंग रॉन्ग, बेटा आपने थोड़ा सा गलत किया है। So let us look into the substitution students. Iron. All right. Let us now look into the substitution students. चलो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं ना, फॉर्मूला लिखते हैं। Let us first write the formula. The formula is h2 upon h1 equals to
minus v upon u. h2 upon h1 equals to minus v upon u. आयुष वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस, एकदम स्मार्ट बच्चे हो गए. अच्छा चलो, h2, डू आई नो द वैल्यू ऑफ h2 स्टूडेंट्स? डू आई नो द वैल्यू ऑफ h2? h2 कितना है? -5. h2 is -5 divided by, do I know h1? h1 तो फाइंड करना है ना स्टूडेंट्स. I need to find h1, I need to find h1, तो मैं h1 वैसे का वैसा लिखेगा, इक्वल्स टू, अभी मुझे बताओ v कितना आया? v कितना आया? -15. अच्छा, अभी यहाँ पे -15 लिखो या माइनस ऑफ -15 लिखो स्टूडेंट्स? -15 लिखो या माइनस ऑफ -15 लिखो स्टूडेंट्स? कितने बार माइनस साइन आएगा? कितने बार माइनस साइन आएगा स्टूडेंट्स? 2 बार माइनस साइन आएगा. वेरी नाइस स्टूडेंट. देखो, ये ओरिजिनल माइनस साइन आया, ये ओरिजिनल माइनस साइन आया, एंड v का वैल्यू कितना है स्टूडेंट्स? v का वैल्यू कितना मिला अपने को? v का वैल्यू मिला -15. तो स्टूडेंट्स आई एम गोइंग टू राइट -15. कितने लोगों ने ये सही से किया? कितने लोगों ने ये सही से किया? सच्ची बोलो, सच्ची बोलो. All right, all right, all right. So those who have done, very nice students. So if you see here, you're going to have two minus signs. You're going to have two minus signs, right? Did you understand your mistake, students? Do not repeat this mistake again, students. Do not repeat this mistake again. एक ही minus नहीं लिखने का. अगर v minus मिला होगा तो students दो minus signs आएंगे. Divided by students. What is u, students? What is u? What is u? u कितना मिला आपको? u मिला -30 स्टूडेंट. हाउ मच डिड यू गेट? you got -30. so you're going to have -30. चलो अभी थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं स्टूडेंट्स. माइनस माइनस क्या होगा? माइनस माइनस क्या होगा स्टूडेंट्स? माइनस माइनस क्या होगा? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. सो वी हैव +15, डिनोमिनेटर में -30 इक्वल्स टू -5 अपॉन h1. यस. अभी हम लोग इसको सॉल्व कैसे करेंगे स्टूडेंट्स? यहाँ पे बीच में इक्वल टू साइन है ना, बीच में इक्वल टू साइन है ना, तो व्हाट आई विल डू इज आई विल क्रॉस मल्टीप्लाई. व्हाट आई विल डू इज स्टूडेंट्स, आई विल सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो. तो -5 के साथ स्टूडेंट्स, -5 के साथ कौन आएगा? -5 के साथ -30 मल्टीप्लाई होगा. -30 नहीं आएगा स्टूडेंट्स, -30. क्रॉस मल्टीप्लाई के साथ स्टूडेंट साइन भी चला जाता है. इक्वल्स टू h1 मल्टीप्लाइड बाय 15. h1 मल्टीप्लाइड बाय 15. ये स्टूडेंट्स. अच्छा, ये माइनस माइनस क्या होगा स्टूडेंट्स? माइनस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5 into 30 as it is equals to h1. अच्छा स्टूडेंट्स, मुझे h1 ढूंढना है. h1 के साथ 15 क्या कर रहा है? मल्टीप्लाई कर रहा है ना. h1 के साथ 15 मल्टीप्लाई कर रहा है. अगर 15 को मैं दूसरे साइड सेंड कर दूं, अगर मैं राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड भेज दूं स्टूडेंट्स, कहना है वो डिवाइड हो जाएगा स्टूडेंट्स. 15 क्या करेगा? डिवाइड हो जाएगा. isn't it students? So 15 is definitely going to get divided. So students, 15 ones are 15, 15 twos are 30, 15 twos are 30. So what are we left with students? h1 will be equals to 2 5s are 10 centimeters. So students, h1 is 10 centimeter. अच्छा, h1 कभी नेगेटिव मिलेगा क्या स्टूडेंट्स? will h1 be negative students? Will h1 be negative? Will h1 be negative? No, h1 is always positive students. तो अगर आपको h1 माइनस मिला, इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है दया, isn't it? कुछ तो गड़बड़ है if you have h1 as negative students. So this is the numerical. Yes, everybody understood this. Everybody understood this. Everybody understood this. Who has a question? Please raise your hands. Please raise your hands if you have a question. Please raise your hands if you have a question. If you did not understand any part of the sum, students, please raise your hands. If you have question in any part of the sum, please raise your hands. Are you all comfortable with all the parts, students? Yes. Harshit?
हर्षित, यस सर। बेटा कौन सा सर पार्ट नहीं समझा? सर नहीं समझा, नहीं खाली पूछना था। अगर हम लोग वो पहले हम लोग 5 into 30 कर ले और फिर उसको 15 से डिवाइड करें तो भी चलेगा ना? देख, मैथ्स का कोई एक वे है क्या? नो नो। मैथ्स करने का कोई एक वे है क्या? नो सर। नहीं ना बेटा। तो अगर तुझे जैसा कंफर्टेबल होता है वैसे करना, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। एंड में आंसर क्या ओके आएगा? सर। 10। 10। तो अगर तेरे को 10 आंसर आ रहा है तो तू चलेगा, तेरा आंसर फिर सही है। समझा? ओके सर, थैंक यू ठीक है, सर। मैथ्स में मेथड है ना बेटा, मैथ्स में मेथड ऐसा एक मेथड ही होता है ऐसा नहीं है। आप ऐसे अलग अलग मेथड से कर सकते हो उसको सॉल्व। डन एवरीबॉडी? All right. So that is about the question, students. That is about the question. All right. All right. All right. So you can just look at this particular solution quickly if you want to, students. You can just look at this solution quickly if you want to. You can take a snapshot if you haven't written this sum, students. Try to solve it later on. Okay. All right. Now let us look at let us look into another sum, students. Let us look into another sum, students. Okay. All right. So this is the another sum, students, which is from your textbook का exercise. This is the another sum, students. थोड़ा सा given part ढूंढने के लिए आपको थोड़ा तकलीफ होगा students, but once you understood that sum given part, you can solve the sum very easily. So let us look into the given part. What does the given part say? The given part says a 10 centimeter long stick is kept in front of a concave mirror. 10 centimeter long stick is kept in front of a concave mirror. Let us say ये stick है, स्टिक को मैंने कॉनकेव मिरर के सामने रखा, तो व्हाट विल दिस स्टिक बी, स्टूडेंट्स? व्हाट विल दिस स्टिक एक्ट लाइक? व्हाट विल दिस स्टिक एक्ट लाइक? व्हाट विल दिस स्टिक एक्ट लाइक? द स्टिक इज गोइंग टू एक्ट लाइक एन ऑब्जेक्ट। तो अगर मुझे बोला है 10 सेंटीमीटर लॉन्ग स्टिक है, मतलब कहना है से हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज गिवन। स्टिक का हाइट मतलब क्या स्टूडेंट? स्टिक का हाइट मतलब ऑब्जेक्ट का हाइट। व्हाट इज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन एज? What is height of object given as? So height of object is given as h1. Object height is h1, which is 10 centimeter. अच्छा, ये पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा स्टूडेंट्स? Height of object, is it positive or negative? Is it positive or negative? h1 is always positive. So यहाँ पे क्या आएगा स्टूडेंट्स? प्लस 10 सेंटीमीटर आएगा. Height of object is plus 10 centimeter. I'll repeat the statement, students. 10 centimeter long stick is kept in front of a concave mirror. Stick को concave mirror के सामने रखा है स्टूडेंट्स, मतलब stick कौन हुआ? ऑब्जेक्ट हुआ. stick कौन हुआ? ऑब्जेक्ट हुआ स्टूडेंट्स. stick is object and stick का height is nothing but object का height. stick का height मतलब object का height. Now, which mirror are we talking about, students? We are talking about concave mirror. We are talking about concave mirror. We are talking about concave mirror having focal length of 10 centimeter. Having focal length of 10 centimeter. Focal length of 10 centimeter. Concave mirror का focal length. Concave mirror का focal length पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है स्टूडेंट्स? कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ, कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ क्या होता है स्टूडेंट्स? नेगेटिव होता है. तो स्टूडेंट्स व्हाट एम आई गोइंग टू हैव हियर? minus 10 centimeter. Minus 10 centimeter. Did you understand this? Did you understand this? अच्छा, अभी नेक्स्ट पार्ट थोड़ा सा अच्छे से सुनना स्टूडेंट्स. नेक्स्ट पार्ट ना, ये ब्लू वाला पार्ट है ना, just read to it very carefully. Just read to it very carefully. The next part of the sum says such a way that the end of the stick closest to the pole is at distance of 20 centimeter. The end of the stick closest to the pole is at distance of 20 centimeter. I'll repeat the statement, students, in such a way that the end of the stick stick का जो नीचे का पार्ट है, stick का जो नीचे का पार्ट है, closest to the pole is at distance of 20 centimeter. मतलब स्टिक का पोल से डिस्टेंस कितना दिया है स्टूडेंट्स? स्टिक का पोल से डिस्टेंस कितना दिया है?
20 सेंटीमीटर दिया है। स्टिक कौन है स्टूडेंट्स? हु इज स्टिक? स्टिक इज एन ऑब्जेक्ट, स्टिक इज एन ऑब्जेक्ट। तो ये 20 सेंटीमीटर क्या दिया है अपने को? 20 सेंटीमीटर क्या दिया है स्टूडेंट्स? 20 सेंटीमीटर अपने को दिया है u, दैट इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्या दिया है स्टूडेंट्स? u, दैट इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। द एंड ऑफ द स्टिक, end of the stick, end of the object, end of the object closest to the pole is at distance of 20 centimeter. Did you understand this? किसको नहीं समझा? किसको नहीं समझा? Please raise your hands. किसको नहीं समझा? Please raise your hands. किसको नहीं समझा? Please raise your hands. Okay, okay, okay. Let us read the statement. Let us read the statement. अच्छा जयेश एक काम कर, जयेश, जयेश, जयेश। यस यस बेटा, क्या बोला है स्टेटमेंट? बोल, क्या बोला है तो स्टेटमेंट? द एंड ऑफ द स्टिक डिस्टेंस इज 20 सेंटीमीटर। एंड ऑफ द स्टिक क्लोजेस्ट टू द पोल इज एट डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर। मतलब ये स्टिक है, ये स्टिक है, स्टिक का एंड ये है, ये मिरर है, मिरर का पोल ये है। यस तो स्टिक का डिस्टेंस फ्रॉम द पोल कितना है? स्टिक के एंड का डिस्टेंस फ्रॉम द पोल कितना है? 20। एंड बेटा ये स्टिक कौन है? स्टिक कौन है? एंड पॉइंट। बेटा स्टिक कौन है? व्हाट इज स्टिक? स्टिक इज एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट का पोल से डिस्टेंस, व्हाट इज ऑब्जेक्ट का पोल से डिस्टेंस कॉल्ड एज? ऑब्जेक्ट का पोल से डिस्टेंस को क्या बोलते हैं जयेश? जयेश ऑब्जेक्ट का पोल से डिस्टेंस को बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट का पोल से जो डिस्टेंस होता है, ऑब्जेक्ट से लेके पोल तक का जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज गिवन बाय व्हाट स्टूडेंट्स? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज गिवन बाय u। तो स्टूडेंट्स मुझे बताओ व्हाट इज u? व्हाट इज u? पॉजिटिव और नेगेटिव? व्हाट इज u स्टूडेंट्स? u इज नेगेटिव, तो यहाँ पे u क्या आएगा? -20 आएगा। What is going to be u students? U is going to be -20. So do I have given data students? Do I have given data? I do have given data students. तो मेरे पास given data है। चलो अभी मुझे बताओ फाइंड क्या करना है? What will be the length of the image? क्या फाइंड करना है? एकदम एकदम ऐसे सीधा सीधा बोला अपने को। क्या फाइंड करना है? लेंथ ऑफ द इमेज। लेंथ ऑफ द इमेज मतलब इमेज कितना बड़ा आएगा। मतलब what are we supposed to find students? We are supposed to find the height of the image. What are we supposed to find students? We are supposed to find the height of the image, right? चलो अभी अगर height मिलना है students, if you have to find height, कौन सा फॉर्मूला आपके दिमाग में आ रहा है? चलो मैं आपको ना दो फॉर्मूले दिखाता हूँ। हाइट ढूंढना है, H2 ढूंढना है, कौन सा फॉर्मूला आपके सामने है? Which formula are we going to use students? Definitely we are going to use second formula, which is magnification का formula. So what formula are we going to use students? We are going to use H2 upon H1, which is equals to minus V upon U. H2 upon H1, which is equals to minus V upon U. But यहाँ पे पंगा क्या है students? यहाँ पे पंगा क्या है? यहाँ पे पंगा क्या है? Do I know H1? Do I know H1? Do I know H1? H1 मेरे पास है। H1 मेरे पास है। Do I have value of U students? Do I have value of U? U भी है मेरे पास। But H2 ढूंढने के लिए students मेरे पास V है। Do I have V? Do I have V? No, we do not have V. We do not have V. तो सबसे पहला मुझे क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले मुझे students क्या ढूंढना पड़ेगा? V ढूंढना पड़ेगा। अच्छा V कैसे ढूंढ सकते हैं? How can I find V students? How can I find V? Do I have U? Do I have F? Do I have U? Do I have F? मेरे पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, मेरे पास फोकल लेंथ है। Can I find V? Can I find V students? Yes, I can definitely find V students. तो मुझे क्या यूज करना पड़ेगा students? I will also have to use mirror formula, that is 1 upon V plus 1 upon U equals to 1 upon F. Chalo, can you substitute the values students? Can you substitute the values? Can you substitute the values students? Yes.
So students, try this sum. Students, try this sum. Try out this sum. Students, substitute the values. V मिलने के बाद students substitute this value in formula and find H2 students and find H2. Yes, yes. Jayesh, क्या हुआ बेटा? Does anyone have a question here? Jayesh, do you have a question? No. तो अनरेज कर बेटा हाथ, अनरेज कर. All right. So students, this is the concept. Please find this out. Write the given data. Write find, write formula, and students try to solve this sum. Students, इसका solution हम लोग next lecture में देखेंगे. We'll look at the solution of this sum, students, in the next lecture, right? But I want you to solve this sum. I want you to solve this sum, students. Done, everybody? Everybody understood this? किसी को कुछ question पूछना है? प्राप्ति, I do not know that. I do not know that yet. मुझे कुछ आया ना समझा तो मैं फिर बताऊंगा आपको, ठीक है? All right, students. So we will look this particular solution, students, in the next lecture. Meanwhile, please try to solve this sum, students. जब तक आप solve नहीं करोगे तब तक आपको आएगा नहीं, students. You have to solve this. Niti, do you have a question? Niti, do you have a question? Ankita, DL Nagar. Yes, beta, tell me. Sir, how did the focal length come negative? How did the focal length come negative? बेटा कौन सा मिरर है? Concave mirror. कॉनकेव मिरर है. देख कॉनकेव मिरर में फोकस कौन सी साइड होता है? देख यहाँ पे ये कॉनकेव मिरर है. फोकस किधर है? लेफ्ट साइड. तो बेटा फोकल लेंथ भी किधर आएगा? Left side. तो अगर फोकल लेंथ लेफ्ट साइड में है तो फोकल लेंथ क्या होगा कॉनकेव मिरर का? Negative. तो ये कार्टेशियन साइन कन्वेंशन से पता चला. Okay. All right, so students, solve this sum. I'll see you in the next lecture, and by next lecture you need to remember these values, students. ये आपको याद रखना है. So you can take a screenshot of it. Or I'll send it to you, students, and I'll see you in the next lecture. Chalo, bye bye. I'll see you next time.